70 वर्षीय श्यामा देवी की सुबह हर दिन एक ही तरह शुरू होती थी। तानों की गूंज, अपमान की आहट और अकेलेपन का कोना। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उन झुर्रियों में इतिहास था। उन दिनों का इतिहास जब उन्होंने अपने बेटे के लिए एक एक रोटी कमाकर पेट भरा था। जब उन्होंने अपने आंचल से बेटों का पसीना पोंछा था। जब उनकी गोद स्वर्ग कहलाती थी। अब उसी गोद में डर बैठा था उनका सबसे छोटा बेटा रमेश। सरकारी नौकरी में था और उसकी पत्नी सरिता ऊंचे घराने की तेज और कड़क स्वभाव वाली औरत, जिसने विवाह के बाद धीरे धीरे इस बुढ़ी माँ के लिए जिंदगी नरक बना दी। बुजुर्गों का सम्मान करो, ये बातें सरिता को झूठी लगती थी। श्यामा देवी से जरा भी गलती हो जाए, चाय में चीनी ज्यादा या दाल पतली, तो चीखों का तूफान उठ जाता। सरिता चिल्लाती, क्या रखा है अब तुम्हारे जीने में? जब देखो तब बीमार, दवाइयाँ पर पैसे उड़ते हैं और ऊपर से काम भी ठीक से नहीं होता है। रमेश कभी कुछ नहीं कहता। वो अखबार में मुंह छिपा लेता। शायद डरता था या शायद उसे अब माँ की सांसें जरूरी नहीं लगती थी। श्यामा देवी घर में चुपचाप चलती थी। पैर घिसने की आवाज तक सरिता को बर्दाश्त नहीं होती। कब्र में एक पैर है और चलती ऐसे हैं जैसे रैंप पर चलती हो। श्यामा देवी बस आंसू रोककर मुस्कुरा देती। जब बीमार पड़ी तो सरिता ने डॉक्टर को बुलाने की बजाय पुराने गर्म पानी और झाड़ फूस से ही काम चलाया। उन्होंने एक बार रमेश से कहा, बेटा लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। रमेश बोला, सरिता को देखना पड़ता है सब कुछ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक रात सरिता ने रमेश से कहा, अब ये औरत घर के लिए बोझ बन चुकी है। रोज दवा, रोज खर्चा, रोज चिक, ये कोई जिंदगी है? रमेश ने धीरे से सर झुका लिया और वो रात श्यामा देवी की नींद में नहीं, उनके सपनों में मौत बनकर उतरी। एक सुबह सरिता ने कहा, चलो अम्मा, बाहर जाना है। श्यामा देवी ने झुर्रीदार चेहरे पर उम्मीद ओढ़ ली। शायद पार्क ले जा रही है, शायद किसी मंदिर। लेकिन जब उन्होंने खुद को एक गंदी बिल्डिंग के सामने खड़ा पाया, जहां दरवाजे पर लिखा था वर्धा सेवा निवास, वृद्ध जन आश्रम, तो उनके कदम कांप गए। बेटा ये कहाँ लाए हो? रमेश ने आंखें चुरा ली। सरिता ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ अच्छा देखभाल होगा अम्मा, आराम मिलेगा। श्यामा देवी ने कहा, घर ही आराम होता है। बेटे की आवाज, पोते की हंसी, ये सब चाहिए। रमेश ने कुछ नहीं कहा। जीवन नहीं है इंतजार की जगह। वो आश्रम घर नहीं, कब्रगाह जैसा था। दीवारें सीलन भरी, बूढ़े लोग गंदे चादरों में लिपटे हुए, दोपहर को नमक रोटी और रात को खिचड़ी, और देखभाल नाम की कोई चीज नहीं। श्यामा देवी ने पहली रात एक कोने में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं इतना बोझ बन चुकी थी? क्या माँ होना इतना सस्ता होता है? उनकी आंखें जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ रो रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता नैना उस आश्रम में निरीक्षण के लिए आई थी। उसने जब श्यामा देवी को देखा तो चौंक गई। सूखे होठ,
सूजी आंखें, कांपता शरीर और गहरे घाव। उसने धीरे से पूछा, क्या आप ठीक हैं? श्यामा देवी ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। नैना की आंखें नम हो गई। नैना ने पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। एक माँ की चुप चीखे, जिसमें श्यामा देवी की कहानी थी। वीडियो वायरल हो गया। टीवी चैनलों ने खबर दिखाई। राज्य सरकार हरकत में आ गई। वृद्धा आश्रम में छापा पड़ा। वहाँ की अमानवीय वही स्थिति सामने आई। सरिता और रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुजुर्ग उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अदालत में जब श्यामा देवी ने गवाही दी तो पूरा न्यायालय स्तंभ था। मैंने सिर्फ प्यार किया था, बदले में डर मिला, जिल्लत मिली और एक दिन घर से निकाल दिया गया। मैं माँ हूँ, पर शायद अब इस शब्द का कोई मोल नहीं रहा। अदालत ने रमेश और सरिता को सजा दी और कहा, माँ बाप कोई जिम्मेदारी नहीं, एक कर्ज होते हैं जो जीवन भर नहीं चुकता। श्यामा देवी अब एक सरकारी आश्रय गृह में रहती हैं। वहाँ उन्हें दवाइयाँ, देखभाल और सबसे बड़ी चीज मान सम्मान मिलता है। नैना अब हर हफ्ते उससे मिलने आती है। कभी कभी बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर पुकारते हैं। अब श्यामा देवी के चेहरे पर फिर मुस्कान है, पर आंखों में अब भी एक कसक है। काश मेरा बेटा मुझे एक बार गले लगाकर कह देता, माँ मुझे माफ कर दो। 5 वर्ष बीत चुके थे। सरिता और रमेश 2 साल जेल में रहे। फिर अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें रिहाई मिल गई। पर रिहाई के बाद भी वे समाज के लिए माँ के अपराधी बन चुके थे। उनका बेटा आदित्य, जो अब किशोर हो चुका था, अपने स्कूल में शर्मिंदा होता था। कभी तो पूछ बैठता, तेरी दादी को क्यों निकाला था रे? आदित्य माँ बाप से कटने लगा। उसने दिल में दादी की जगह अब एक सवाल था, क्या मेरी माँ भी मुझे एक दिन ऐसे ही छोड़ देगी? रमेश घर में चुपचाप रहने लगा। सरिता का चेहरा तेज से थका हुआ और बीमार लगने लगा। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। एक दिन रमेश अपने पुराने सामान में कुछ खोज रहा था, तभी एक पुरानी तस्वीर हाथ लगी। वो उसकी माँ और दोपहर की धूप में खींची गई एक हंसती हुई तस्वीर। वो तस्वीर देखकर उसका कलेजा कांप गया। माँ के झुर्रियाँ भरे चेहरे पर जो मुस्कान थी, अब वो कहीं नहीं थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। सरिता बाहर से आई और बोली, क्या हुआ? रमेश ने तस्वीर उसे दिखा दी और कहा, मैंने माँ को खो दिया। माँ को नहीं, खुद को खो दिया। सरिता भी तस्वीर देखकर निशब्द हो गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। काश मैंने समझा होता, काश मैंने सिर्फ एक दिन उसे गले से लगाया होता, शायद आज हमारी जिंदगी इतनी खाली नहीं होती। अब दोनों पति पत्नी के दिल में एक ही चाह थी, एक बार माँ से मिलना, बस एक बार माफ़ी मांगना। उन्होंने नैना से संपर्क किया। नैना ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, आपने जो किया उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से आए हैं तो मैं बात करूँगी।
नैना ने श्यामा देवी से बात की। श्यामा देवी अब मानसिक रूप से बहुत बदल चुकी थी, अंदर से मजबूत, बाहर से शांत। उन्होंने कहा, अगर वो माफी मांगने आना चाहते हैं तो आने दो। मैं अब नफरत नहीं रखती, लेकिन उन्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा दोबारा नहीं बनने दूंगी। वो दिन आया। सरिता और रमेश आश्रम के गेट पर खड़े थे, जैसे किसी अपराध के लिए अदालत आई हो। उनकी आंखें नम थी, चेहरे पर पछतावे की लकीरें। श्यामा देवी सामने आई, सफेद साड़ी में, लेकिन चेहरे पे गरिमा। रमेश उनके पैरों में गिर गया। माँ, मैं आपको वापस नहीं ला सकता, पर अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सरिता भी फूट पड़ी। मैंने आपके साथ गलत किया है माँ। मैं भी एक माँ हूँ, आज मैं समझ पाई हूँ। श्यामा देवी ने दोनों को उठाया, माफ कर दिया, पर याद रखना, माँ की छाव काट दो तो जीवन में धूप ही धूप रह जाती है। रमेश और सरिता लौट तो आए, लेकिन अब वो बदल चुके थे। वह समाज में वृद्धाओं के लिए काम करने लगे, नए वृद्धा आश्रमों की शुरुआत की, गरीब बुजुर्गों को सहारा देने लगे। श्यामा देवी की कहानी अब एक किताब बन चुकी थी, डर की परछाई, जिसे पढ़कर हजारों बेटों और बहुओं ने अपनी गलतियां सुधारी। और श्यामा देवी, वो अब भी आश्रम में थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, सहनशीलता और आत्मसम्मान का। कभी माँ को मत आजमाना, क्योंकि अगर वो चुप हो जाए तो दुनिया शोर मचाने लगती है। 10 वर्ष बीत चुके थे। श्यामा देवी अब 85 वर्ष की हो चुकी थी। आश्रम में उनका जन्मदिन हर साल महादिवस के रूप में मनाया जाता था। वो अब चल नहीं पाती थी, पर उनका आशीर्वाद आज भी उतना ही सतत था। आश्रम के हर कोनों में उनकी सादगी, उनकी तपस्या और उनकी छाया महसूस होती थी। पर उस साल सर्दियाँ कुछ अलग थी। 5 जनवरी की सुबह, जब सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, श्यामा देवी चुपचाप अपनी खाट पर लेटी थी। एक शांति, एक पूर्णता के साथ उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन चेहरा जैसे मुस्कुराता हुआ था। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। नैना ने उन्हें गले लगाया और बस इतना कहा, माँ चली गई, पर अब वो हर माँ की आवाज़ बन गई है। श्यामा देवी की मौत पर न सिर्फ शहर बल्कि पूरे राज्य में चर्चा हुई। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम था, माँ श्यामा देवी। उनकी मौत के बाद राज्य सरकार ने उनके नाम पर योजना शुरू की, श्यामा देवी मातृ सर्वोत्थान योजना, जिसके तहत पर हर जिले में एक बुजुर्ग सहायता केंद्र खोला गया। सरिता और रमेश ने उनके नाम पर एक बड़ा वृद्धा आश्रम शुरू किया, माँ श्यामा धाम, जिसमें वृद्धों के साथ साथ त्यागी गई महिलाएं और बेसहारे बच्चों को भी जगह मिली। नैना ने उनकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट बनाई, छाव की परछाई, जो कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। धीरे धीरे हजारों बेटे बहुएं अपने घरों में माँ बाप को वापस लाने लगे। स्कूलों में मातृ पिता सेवा सप्ताह मनाया जाने लगा। कॉर्पोरेट जगत ने बुजुर्गों के लिए
अलग से CSR प्रोजेक्ट शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, वो चुप्पी टूट गई जो एक माँ सहती थी। अब माँ ने भी बोलना सीख लिया था। एक माँ की ओर से मैं चली गई हूँ, पर अब जब भी कोई माँ अकेली पड़ेगी तो मेरे जैसे हजारों चेहरे उसके पास खड़े होंगे। मैं अब एक शरीर नहीं, एक चेतना हूँ जो हर उस दिल में धड़कती है जिसने कभी माँ को ठुकराया या माँ को समझा। माँ के साथ रहो, एक माँ है, क्योंकि जब वो नहीं रहेगी तब भी वो रह जाएगी तुम्हारे हर अकेलेपन में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।